अब बच्चों, अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तो इसको तो मैंने बता दिया था। इसके बाद 3 स्थितियां और हैं जो आज आपको मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ। अब वक्रता केंद्र से और करीब करें तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हाँ, तो आप लोग नोट कर लें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र इसको C से दिखाते हैं तथा फोकस कैपिटल F फोकस कैपिटल F के बीच स्थित हो। ये P है, C। और बीच में F। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। AB एक पिन है जो कहाँ पर स्थित है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो बिंदु इसकी नोक A से 2 किरण लीजिए, एक मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो परावर्तित होकर के फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी किरण फोकस से हो के दर्पण पर पड़ेगी। फोकस से हो के दर्पण पर पड़ेगी तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और A का प्रतिबिंब ये बन गया A1, और यहाँ से लंब डाल देंगे तो मुख्य अक्ष पर ये काटेगा। A1 B1, अर्थात वस्तु से अब प्रतिबिंब बड़ा बन गया। और कैसा बन गया? यहाँ से A से चलने वाली दोनों किरणें परावर्तित होकर A1 पर काट रही, तो A का प्रतिबिंब A1 हुआ, और यहाँ से लंब डाल दे तो B1 का प्रतिबिंब B1 हो गया। तो जब कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर
वक्रता केंद्र से दूर। कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ बगल में मैं लिख दे रहा हूँ वक्रता केंद्र और फोकस। वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर। केंद्र से दूर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब जो है वस्तु से तथा वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा बनता है। वस्तु AB है और उसका प्रतिबिंब A1 B1 है। वस्तु की दूरी PB, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु कौन है? AB। तो वस्तु की दूरी कौन है? ध्रुव से PB। यह हो गया। वस्तु की दूरी को U से दिखाते हैं, ध्रुव से बाएं है -U। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? B1 पर। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PB1, PB1। प्रतिबिंब की दूरी भी बाएं है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते हैं, बाएं है तो माइनस होगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन है? ध्रुव से फोकस की दूरी PF। यह भी ध्रुव से बाएं है इसलिए -F। और वस्तु की लंबाई, वस्तु जो है वह कितनी लंबाई की है? AB। मुख्य अक्ष से ऊपर है। वस्तु की लंबाई को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी प्लस है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कौन है? A1 B1, A1 B1। यह मुख्य अक्ष से नीचे है, लेंथ ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं, नीचे है तो माइनस हो जाए। तो ये सब दूरियों के चिन्ह हैं। तो आपने देखा कि जब कोई वस्तु कहाँ होती है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक, उल्टा और उससे थोड़ा बड़ा बनता है। इसमें सभी दूरियां जो होती हैं ध्रुव से बाएं हैं। वस्तु की दूरी भी U माइनस है, प्रतिबिंब की दूरी भी V माइनस है और फोकस दूरी भी ध्रुव से बाएं है, F भी माइनस है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। और वस्तु की लंबाई, मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई, वस्तु की लंबाई को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट O से दिखाते हैं। वस्तु की लंबाई प्लस हो और प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे है तो प्रतिबिंब की लंबाई को I से लेंथ ऑफ इमेज माइनस हो जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है
वक्रता केंद्र से दूर और इससे बड़ा, वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। तो ये चौथी स्थिति है। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं पांचवी स्थिति आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब जो है वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हमने रख करके बस को बता दिया कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब करीब इसको करेंगे तो इस बार फोकस पर रखेंगे, अर्थात अब वस्तु कहाँ पर स्थित हो जाए फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। अब पांचवी स्थिति, पांचवी स्थिति, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। दर्पण के फोकस पर एफ पर स्थित हो। फोकस, इस बार पिन कहाँ रखी गई है, फोकस पर ए बी। इस बार जो है पिन को हमने अवतल दर्पण के फोकस पर रखा है। इसके नोक ए से दो किरण ले रहे हैं। एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर के जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र के सीध में, दूसरी किरण किसके सीध में, वक्रता केंद्र के सीध में, वक्रता केंद्र के सीध में दर्पण पर पड़ रही है। तो यह दर्पण पर लंबवत होगी, अपने इसी मार्ग में लौट करके वक्रता केंद्र से होती हुई ये चली जाएगी। और ये किरणें जो हैं समांतर जा रही हैं, समांतर किरणें हैं, इसलिए अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब। जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पर स्थित होती है, हाँ, तो उससे जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो फोकस से होकर के जाती है,
और जो किरण, ये बस फोकस पर, इसलिए फोकस से किरण होती हुई नहीं जा सकती, अर्थात किरण जो वक्रता केंद्र के सीध में दर्पण पर जाती है, अपने उसी मार्ग में लौट करके वक्रता केंद्र से होती हुई परावर्तित हो जाती हैं। और ये किरणें दोनों जो होती हैं समांतर हो जाती हैं, और समांतर किरणें कहाँ पर मिलेगी? ये मिलती ही नहीं, बहुत दूर अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो है अनंत पर, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। एक का किरण, एक का प्रतिबिंब A1, नीचे ये B1 इन्फिनिटी। तो आप समझ लें कि अवतल दर्पण के फोकस पर F पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। दूरियों का चिन्ह, हाँ, वस्तु की दूरी, कौन है? PB बराबर है -u। प्रतिबिंब की दूरी, PB1 बराबर है -इन्फिनिटी। अनंत पर बनेगा। फोकस दूरी, PF -F। वस्तु की लंबाई +O, AB। वस्तु की लंबाई कितनी है? AB। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट +O। प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई A1B1 बराबर होगा -I। ये सब है। तो पांचवी स्थिति हमने बता दिया आप लोगों को कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और उस वस्तु से बहुत बड़ा होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी -इन्फिनिटी हो जाती है और वस्तु की दूरी -u, भी का मान -इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये सब है। अब अंतिम स्थिति है कि अब इस वस्तु को कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपकी छठवीं स्थिति, जो अवतल दर्पण के लिए अंतिम स्थिति होती है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ,
छठी स्थिति, जब वस्तु फोकस मीन्स कैपिटल एफ तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो। P C F। हाँ, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यह कोई वस्तु है ABP। तो इसकी नोक A से 2 किरण लीजिए। एक जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, तो यह किरण फोकस से होकर परावर्तित होकर जाएगी। दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र के सीध में दर्पण पर पड़ रही है, वक्रता केंद्र के सीध में, वक्रता केंद्र के सीध में दर्पण पर पड़ रही है, हाँ, तो ये अपने उसी मार्ग में वापस हो जाएगी और ये वक्रता केंद्र के से होकर जाएगी, परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। इधर ये किरणें फैलती जा रही हैं। इन किरणों को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो एक बिंदु पर ये किरणें जाकर के एक दूसरे को कट कर देती हैं। और मुख्य अक्ष को इधर भी बढ़ा दिया जाए तो बिंदु A से चलने वाली दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई, A1 बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ से लंब डाल दें, हाँ, तो A1 B1 वस्तु का प्रतिबिंब हुआ। प्रतिबिंब यहाँ पर आभासी बनता है, जो अवतल दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अवतल दर्पण के फोकस F तथा ध्रुव P के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे सीधा
तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है चिन्ह यहाँ पर आप देखें, वस्तु की दूरी PV, वस्तु की दूरी, वस्तु कितनी दूरी पर है ध्रुव से, PV, यह बराबर बाएं है -u। प्रतिबिंब की दूरी PB1, प्रतिबिंब की दूरी PB1, जो ध्रुव से दाएं है इसलिए +V, यह दूरी जो होगी प्लस हो जाएगी दाएं की दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी PF, फोकस दूरी PF बराबर है -f। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई AB बराबर होगा +O प्रतिबिंब की लंबाई, ये अभी मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है A1B1, ये अभी +I होगा प्रतिबिंब की लंबाई, और आवर्धन का चिन्ह प्लस होगा। चलिए ठीक है, तो ये छठी स्थिति। अब आप अवतल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, इसके लिए 6 स्थितियां हैं और 6 स्थितियों पर मैंने आप लोगों को बता लिया। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा उत्तल दर्पण से, ये तो रहा है अवतल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसकी क्या स्थिति होगी और उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। उत्तल दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगले टर्म इसको बताऊँ।